पहुंचना चाहता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम, आप महिला अत्याचार विरोधी समिति की मेंबर हैं और रघु के बॉस एडिशनल कमिश्नर मिस्टर तिवारी से आपका परिचय है। तो फिर? माफ़ी चाहता हूं अगर मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो। इट्स ओके। हमारी कंपनी एक गहरी मुसीबत में है। अगर आप चाहें तो आप हमें बचा सकती हैं। कैसे? यदि आप रेकमेंड करें तो मिस्टर तिवारी हमें बचा सकते हैं। आप ये काम कमिश्नर या होम मिनिस्टर से क्यों नहीं करा लेते? संभव नहीं है। रघु के मैटर में वो हाथ डालने से हिचकिचाते हैं। तो फिर मिस्टर तिवारी कैसे करेंगे? मिस्टर तिवारी अपने सुपरविजन नोट में केस कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इसे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र करने की सिफारिश कर सकते हैं। आगे का इंतज़ाम हम कर लेंगे। कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? मैडम, हम आपके चार्जेस देने को तैयार हैं। आपका ऑफर क्या है? 1 करोड़ का सैंक्शन मैं चेयरमैन से लेकर आया। सिर्फ? नो मैडम, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? ये लीजिए। मैडम, ये तो बहुत ज्यादा है। योर चॉइस देन। आप ये मत सोचिए कि तिवारी ये काम फ्री में कर देंगे। मैडम प्लीज कंसिडर करें। तिवारी दोस्ती से नहीं, पैसों से काम करते हैं। एंड दैट्स फाइनल। ठीक है, मैं चेयरमैन से बात करके आपको 2 मिनट में बताता हूँ। सर, 1 CR नहीं बल्कि शी इज आस्किंग फॉर 2.5 CR। ओके जी सर, डन। हमारा हवाला डीलर आज ही आपके नाम स्विस बैंक में आपका सीक्रेट अकाउंट खुलवा देगा। पैसा क्रेडिट करके रात तक आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। दैट्स फाइन। जी। हेलो मिस्टर तिवारी। Hi, Geetika. You're looking great. थैंक यू। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। Yeah, good for me. यानी कि? मेरा एक सिद्धांत है। वो क्या? मैं सुंदर और ग्लैमरस महिलाओं से दूर रहना चाहता हूं। कम ऑन, आपको किसी के भी खिलाफ इस तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आखिर आप ही ने तो मुझे अपनी कमेटी में रखा है। अब क्यों ना करें भेदभाव? ऐसी औरतें लालच दिखाकर निकल जाती हैं। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, जाने दीजिए। बताइए, क्या काम है? मिस्टर तिवारी, वी आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स फॉरएवर। खैर, ये तो समय ही बताएगा। सर, मुझे लग रहा है आपको कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बिल्कुल नहीं गीतिका, मैं ग्लैमरस महिलाओं से दूर रहना चाहता हूं। अरे ऐसी महिलाएं दिमाग दूषित करके काम में बाधा उत्पन्न करती हैं, और मेरा ये रूल सिर्फ आप पर नहीं बल्कि हर ग्लैमरस महिला पर लागू होता है। मुझे इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ रुकूं या फिर मैं जाऊं। नहीं, प्लीज। आप मेरे निकट के मित्र रामू वैश्य के साथ मुझसे मिली थी, इसलिए आप रुकिए और काम बताइए। सर, मेरी एक कॉलेज की क्लोज फ्रेंड है। उसके हस्बैंड को डीसीपी रघु कुमार ने बिना किसी सबूत के योस्टॉक्स के केस में अरेस्ट कर लिया है। ये केस तो बहुत सेंसिटिव है। आई ऑल्सो नो दैट सर, इसलिए मैं आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। आप क्या चाहती हैं? सर, रघु ने खुलेआम ये कहा है कि वो उसके हस्बैंड को बर्बाद कर देगा। वो कौन होता है किसी को बर्बाद करने वाला? सर, मैं जानती हूं आप न्याय जरूर देंगे। बताएं, मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं आप? अगर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर इनोसेंट लोग नहीं फंसेंगे। केस कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से आप इसे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, मैं करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अब लालच दिखाकर अपना काम तो करा ही लेंगे।
आई एग्री सर, केस कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने स्पेशल टीम बनाई है सर। लेकिन हमारे पास और भी जरूरी काम है मिस्टर रघु कुमार। कमिश्नर साहब ने कितने प्रोजेक्ट्स दिए हमें इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा कम्युनल टेंशन, टेररिस्ट प्रॉब्लम, राइट्स, डकॉइटी, इतने हाई प्रायोरिटी आइटम्स को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? लेकिन सर ये भी बहुत सेंसिटिव केस है। नो, आई वांट नो चांसेस। अगर कल कोई टेररिस्ट या कम्युनल इंसिडेंट हो गया तो जवाब कौन देगा? And I think, Mr. Raghu Kumar, your special team should deal with these terrorists, not with these companies. Throw this bloody case out to the crime branch. Officers, what is your opinion? Sir, agree, sir. Let us not be emotionally attached to any case, Raghu. We must hand over this case to the crime branch. As you wish, sir. रीटा, मैं तुम्हारी और डॉक्टर प्रकाश की सारी तकलीफें समझती हूँ। चप्पल चप्पल से मरवाया था डीसीपी रघु ने मेरे हस्बैंड को। मैं सोच भी नहीं सकती कि शहर के इतने बड़े, इतने नामी, हुनर वाले डॉक्टर को कोई इस तरह चप्पलों से पीट सकता है। इस बेइज्जती से ऐसा लगा जैसे मौत आ गई हो हमारे पास। और रघु, वो भी तो हमारे पुराने केसेस खोद रहा है। ये डीसीपी कह रहा था कि हर एक केस में एफआईआर और अरेस्ट होगा। गीतिका जी, इस तरह से तो हमारी सारी जिंदगी पुलिस लॉकअप और जेल में बीत जाएगी। इट्स रियली सैड। अब आप ही हमें बचा सकती हैं। किसी भी हालत में ये केस रघु के हाथ से बाहर जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो पुलिस महिला कमेटी की मेंबर हैं और आज पुलिस ने एक महिला को बेबस किया है। आप चाहें तो ये मैटर मिस्टर तिवारी के सामने लेके आ सकती हैं, जिससे डीसीपी का ट्रांसफर हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट रीटा, मगर तिवारी को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि आप लोगों के पास ढेर सारा पैसा है। मैडम, आप पैसे की चिंता ना करें। ठीक है, मैं मिस्टर तिवारी से बात करके देख लेती हूँ। रीटा, मिस्टर तिवारी के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। ही इज सेइंग 4 करोड़। आई थिंक यू शुड फॉरगेट इट। एक काम करो, किसी पॉलिटिशियन को पकड़ लो, आधे में काम भी हो जाएगा। मुझे आपके अलावा किसी और पे विश्वास नहीं है। मैं कल ही आपको 1 करोड़ रुपया एडवांस में लाके दूंगी। I'll try my level best. डीसीपी रघु का तो ट्रांसफर होगा ही। ग्रेट। तब तो मैं 50 लाख अपनी तरफ से आपके चरणों में रखना चाहूंगी। Not required. ये तो मेरी ड्यूटी होगी। All right, Rita. Actually, I'm expecting a guest. Good afternoon, ma'am. Thank you. नमस्ते। Bye bye. बाय। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में ये पहली बार है कि काम इतनी जल्दी हुआ है। Really? Thank you so much. एज पर प्रॉमिस, आपका सारा पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफर हो गया है। ये बेशकीमती हार आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप हमारी कंपनी की दोस्त हैं। Ah, so sweet of you. Hello. अब कौन सा काम आ गया जो कि लालच देने फिर से आ गए आप? सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नॉट एट ऑल। देखिए, पिछली बार मैंने आपका इतना बड़ा काम किया और आप लालच दिखाकर निकल गए। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। कहिए। आप कहते हैं कि मैंने आपको लालच दिया है, पर अगर आप बुरा न माने तो मैं आगे कुछ कहूं? कहिए। उस दिन के बाद आपका काम था कि दोस्ती आगे बढ़ाएं। मैं तो कहकर गई थी ना कि वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर।
हो सकता है गलती मेरी हो। सो वी बी फ्रेंड्स, इंटेंस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉरएवर। पर नजदीकियां ऑफिस के कोलाहल में नहीं, एकांत के सहवास में बढ़ती हैं गीतिका जी। सर, इसके लिए हमें किसी दिन कहीं और मिलना चाहिए। देखिए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में एक शिष्टाचार है, और वो ये है कि अगर आपको किसी से नहीं मिलना है तो कह दीजिए किसी दिन मिलेंगे, और यदि सीरियसली मिलना हो तो डेट और टाइम उसी दिन फिक्स हो जाते हैं। अब आप बताइए कि किसी दिन मिलना है या किस दिन मिलना है? आप डेट, टाइम और जगह बता दीजिए। इट वुड बी अ प्लेजर फॉर मी। आर यू सीरियस? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मेरे पोजेशन में एक फ्लैट है कफ परेड में। इस शनिवार शाम 8 बजे हम वहीं पर डिनर साथ करेंगे। इज इट ओके विद यू? परफेक्ट। ग्रेट। तो चलिए, अब दोस्ती की बात होगी शनिवार को। ऑफिस में कुछ सरकारी बातें कर लेते हैं। सर, मेरी एक बहुत ही अच्छी और इज्जतदार फ्रेंड है, मिसेस रीटा प्रकाश। उनके हस्बैंड इस शहर के सबसे बड़े हार्ट सर्जन हैं। मुझे इस केस के बारे में कुछ मालूम है। सर, रघु ने एक सिविल मैटर में एफआईआर करके उन्हें सबके सामने चप्पल चप्पल पिटवाया। क्या हमारे देश में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई भी चीज नहीं है? यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है गीतिका जी। तो फिर आप डरते क्यों हैं एक बदमाश ऑफिसर पे एक्शन लेने से? आई थिंक यू शुड गेट हिम थ्रोन आउट। कभी कभी मैटर सेंसिटिव हो जाते हैं। इस डीसीपी ने प्रेस को भी मिलाकर रखा है। यानी कि एक ऑफिसर शरीफ लोगों को बेरहमी से पीटता है, शहर के इज्जतदार लोगों के खिलाफ सिविल केस में एफआईआर दर्ज करता है, और उसके सामने सीनियर आईपीएस ऑफिसर मजबूर है। आई एम फीलिंग रियली टेरिबल सर। आई एम सॉरी गीतिका, यू राइट। कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, आप क्या चाहती हैं? सिंपल, उस बदमाश पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर और उस सिविल केस की फाइल बंद करना। लेट मी सी। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मुझे आपके काम पर पूरा विश्वास है। आप इस केस में न्याय जरूर देंगे। बिल्कुल। विल सी यू दिस सैटरडे। ये तो हद हो गई। शहर के बुद्धिजीवी लोगों को चप्पलों चप्पलों पिटवाया जाता है। मानवाधिकार नाम की कोई चीज है या नहीं? डॉक्टर प्रकाश एक क्रिमिनल से भी बढ़कर है सर। वो समाज के लिए अभिशाप है सर। झूठे बहाने मत बनाओ। पहले एक सिविल केस में एफआईआर दर्ज करते हो, फिर इज्जतदार लोगों को क्रिमिनल्स की तरह टॉर्चर करते हो, डराते हो। बट सर, मैंने तो गरीबों पर डॉक्टरों के अत्याचार को रोकने के लिए ऐसा किया है सर। यू आर ग्रेट मिस्टर कुमार। बस एक तुम ही ईमानदार ऑफिसर हो जो इस देश का भविष्य बदलेगा। हम सब तो मूर्ख हैं। सर, मैं एक सिपाही हूं, और मेरे सामने अगर कुछ गलत होगा तो मैं एक्शन लूंगा। then you should need to be given the highest medal, isn't it? सर, कोई भी केस में कुछ कम ज्यादा तो हो ही जाता है। कम ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादती हुई है यहां। ऐसे केस में एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ मेडिकल काउंसिल को है। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस केस एनीमोर। दिस केस हैज टू गो टू द मेडिकल काउंसिल। लेकिन सर, आईपीसी में अरेस्ट करके कार्रवाई करने का अधिकार तो सिर्फ पुलिस का है। काउंसिल तो एक डॉक्टर के प्रैक्टिस करने का लाइसेंस ले सकती है। दैट्स ऑल सर। मिस्टर रघु कुमार, क्या तुम्ही को सिर्फ कानून आता है? ऐसा नहीं है सर। Then I want no arguments, Mr. Raghu Kumar. Refer this case to the medical council. सर, ऑफिसर्स सावधान। स्टेनो बाबू। यस सर। स्टेनो बाबू, सर। इस मीटिंग में लिए गए डिसीजंस की रिपोर्ट आज शाम तक तैयार हो जानी चाहिए। ओके सर। मैं रघु के भी ट्रांसफर की रिपोर्ट बना रहा हूं, वो भी सर। आज शाम तक तैयार हो जानी चाहिए। ओके सर। ठीक है।
हेलो मिस्टर होम सेक्रेटरी, द ग्रेट ज्योतिबा। अच्छा हूं सर, बहुत अच्छा हूं। इतनी देर रात कैसे आना हुआ? कुछ अर्जेंट है क्या? सर, वो तिवारी के कहने पर डीजीपी संत और कमिश्नर नंदन ने सर रघु कुमार का ट्रांसफर रिकमेंड किया सर। व्हाट? संत, नंदन और तिवारी को तुरंत बुलाओ, इसी वक्त। बादशाह, लेडीज डांस बार की टॉप डांसर आपके सामने है, फर्स्ट चॉइस आपकी। मैं क्या बादशाह सारी रात डांस करेगी। म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर अरगाथू मुर्गन को सेकंड हैंड दोगे क्या? मुझे नाराज करोगे तो तुम्हारे इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर केस हो जाएगा। ओ जी, बीएमसी वाले केस पे तो हाई कोर्ट स्टे दे ही देती है, पर पुलिस के तबाही वाले केस पे कौन स्टे देगा? डीजीपी साहब तो पहले ही रहेंगे। चंगा जी। सर, एक अर्जेंट मैसेज है। होम मिनिस्टर ने अभी आपको अपने बंगले पे बुलाया है। व्हाट द हेल? ड्राइवर से बोलो गाड़ी से यूनिफॉर्म ले आए। यस सर। मुर्गन साहब, दोनों आपकी हैं। हैव फन। मुबारक हो मिस्टर तिवारी, बहुत बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस रिपोर्ट में एक छोटी सी कमी है। सर बताइए, अभी दुरुस्त कर देता हूं। गुड। रिपोर्ट के आखिर में जो मैं कहूं लिखकर फिर से भेजो। यस सर। तो फिर लिखो, डीसीपी रघु कुमार के ट्रांसफर के बाद प्रेस में भूचाल सा आ जाएगा और फिर एक भ्रष्ट होम मिनिस्टर रामानंद इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएगा। मिस्टर तिवारी, रुको मत, लिखो 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 कि रामानंद के जाने के बाद तुम सब लोग स्वतंत्र हो जाओगे और एक सेलिब्रेशन का फंक्शन होगा। एक तीर और दो शिकार, एक रघु कुमार और दूसरा रामानंद। लिखो 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 तिवारी, रुको मत, लिखो। नहीं सर, सर मैं ये नहीं लिख सकता हूं सर। रास्कल, तुम एक होम मिनिस्टर की अवज्ञा कर रहे हो। लिख, प्लीज। मैं कहता हूं लिख, सर, लिख, सर, लिख, सर प्लीज, मुझे लिखो। माफ कर दे सर, प्लीज। लिख। नहीं नहीं सर, मुझे माफ कर दे सर, प्लीज। माफी मैं मांगता हूं मिस्टर तिवारी। सर, मेरे जाने की पार्टी में मुझे प्लीज इनवाइट करना, प्लीज। तिवारी, लिख लिख सर, लिख, no, लिखो सर, तिवारी। मेरे हाथ कट जाएंगे सर। लेटर कंप्लीट करो। सर मैं ये नहीं लिख सकता हूं सर। हाँ! तिवारी तो लिखना नहीं चाहता। डीजीपी संत और कमिश्नर नंदन, अब तुम दोनों एक लेटर बनाओगे। यस सर। इस लेटर में लिखोगे, एडिशनल कमिश्नर तिवारी का गैर कानूनी धंधे वालों के साथ संबंध है, सर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जब तक इंक्वायरी चलेगी तिवारी निलंबित रहेगा। ठीक है ना संत? सर। जी, सर, सर प्लीज। हट हट सर, हट सर, हटो। तुम में से कोई भी अपने पापी हाथों से मुझे नहीं छुएगा। हटो। सर, सर, माफ कर दे मुझे सर। ना, सर हमें माफ कर दिए प्लीज। सर, मैं तो नहीं, आपका वफादार हूं सर। नहीं, सर प्लीज सर। नहीं, निकालो इन तीनों को। सर मैं सस्पेंड हो गया सर, तो मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी सर। माफ कर दीजिए सर, प्लीज 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 सर। आप गुस्सा मत निकाल, समझने की निकाल इन्हें। सर, एकदम शांत शांत। तुम लोग बाहर जाओ, I'm so sorry सर। बाहर जाओ, सुनते हैं ना? Sorry, सर। अरे आओ। अंकल को अगर कुछ हो गया ना, तुम्ही बसून घ्या, बस बस। सर,
ज्योतिबा, उस डीसीपी रघु कुमार ने हमारे इन्वेस्टमेंट्स की इंक्वायरी चालू की है। हमारे? अरे वो पर सुनो सुनो, होम सेक्रेटरी द ग्रेट, अब जो भी करना है आप ही को करना है। हमारे सामने एक तरफ मुश्किलें तो दूसरी तरफ मुश्किलों का पहाड़। इस वक्त गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। तुम्हारा क्या सुझाव है ज्योतिबा? सर, ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या बात कर रहे हो? प्रेस वाले चुप बैठेंगे? अरे प्रेस वाले 2-4 दिन लिखेंगे। पहले दिन अखबार के फ्रंट पेज पे बहुत बड़ी खबर छपेगी, दूसरे दिन अंदर के पेज पे, और तीसरे दिन संपट। और अगर रघु कुमार को ट्रांसफर नहीं किया तो हर रोज हमारी कोई ना कोई गलती ढूंढ निकालेगा, और सर वो प्रेस में छपवाता रहेगा। सही हो तुम। वी हैव टू टेक फर्म डिसीजन सर। एक ताकतवर दुश्मन को सामने से मारना मतलब मौत को दावत देना है। रणनीति के हिसाब से पहले दुश्मन को कमजोर करना, और जैसे भी वो कमजोर हो जाए उसे खत्म कर दे। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सर, उसे रिजर्व पुलिस की कमांडर की पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाए। 2-3 दिन में प्रेस वाले भूल जाएंगे, तब वो कमजोर हो जाएगा। फिर संत नंदन और तिवारी को उसकी सभी ऑफिशियल फाइल इंस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी गलतियां खोजनी चाहिए। गलतियां तो भगवान भी करता है। और सर, रघु कुमार तो एक बदमाश ऑफिसर है, उसकी कई गलतियां हमें मिल जाएगी। सुझाव तो उत्तम है, लेकिन मुश्किलों से भरा हुआ। सर, मुझे और आपको भी इन तीनों लॉयल ऑफिसर्स पर भरोसा करना होगा। आई थिंक वी ऑल मस्ट गेट ऑन टू वर्क। ठीक है, मैं लास्ट चांस देता हूं। या रघु वर्दी पहनेगा या तुम तीन। अंडरस्टूड? नमस्कार। 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 कौन है आप? सर, मैं मंत्रालय के होम डिपार्टमेंट में एक क्लर्क हूँ। बहुत नाम सुना है आपका। नमस्ते। नमस्ते। सर, मैंने आपकी फाइल हैंडल की थी। रूल्स ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस में आईपीएस ऑफिसर की ट्रांसफर की पावर सीएम की है, लेकिन इस केस में होम मिनिस्टर ने सीएम के मंजूरी के बगैर आपका ट्रांसफर किया। ये तो गलत है। और पूरी तरह से इलीगल भी। आई थिंक यू मस्ट गो टू द कोर्ट। कोर्ट तो मैं चला जाऊंगा, पर यदि मैं जीता तो डिपार्टमेंट में मैं अकेला हो जाऊंगा। गांधी जी ने कहा था कि नाइंसाफी बर्दाश्त करना एक गुनाह है। ओके देन, विल फाइल द केस। बड़े ऑफिसर्स मंत्रालय में बैठकर छोटे कर्मचारियों से शैतानों का काम करवाते हैं, पर आत्मा गवाही नहीं देती। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद से यह विदित है कि रघु कुमार का स्थानांतरण कानून के तहत नहीं हुआ है, इसलिए यह स्थानांतरण आदेश निरस्त किया जाता है। क्या है ये? क्या है? एक कोर्ट केस जीत लिया तो रघु का दिमाग और चढ़ गया है? सर, उसने केस जीता है, लड़ाई नहीं। जो ऑफिसर हमारे नीचे है, हमारी मेहरबानियों पर है, उसकी इस लड़ाई में हार निश्चित है। लेकिन वो तो अब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स और बिग कंपनीज सब पर केस करने के चक्कर में है, और अब वो पता लगाना चाहता है कि स्विस बैंक में मेरा कितना पैसा है। खुश हो जाओ तुम लोग, खुश हो जाओ। अंकल प्लीज, अंकल आप शांत रहिए प्लीज। सुनो, ये वक्त ठंडे दिमाग से काम लेने का है, तो प्लीज प्लीज।
मिस्टर होम सेक्रेटरी, आप ही बताइए अब क्या किया जाए। रघु एक इंटेलिजेंट और पढ़ाकू ऑफिसर है। ज्योतिबा, मैंने तुम्हें यहां उस बदमाश ऑफिसर की तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया है। आई एम सॉरी सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अगर हम उसे पुलिस रिफॉर्म का काम ऑफर करें तो शायद वो खुद ही रिजर्व पुलिस में जाने को तैयार हो जाए। क्या वो करेगा ऐसा? मिस्टर संत, यदि ठीक से प्रपोजल दे तो वो मान सकता है। फिर क्या होगा? यदि एक बार वो प्रेस की नजरों से बाहर आ जाए तो उसी समय हम चुपचाप उसकी सारी गलतियां रिकॉर्ड पर लाकर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे की कार्रवाई दिल्ली से होगी और इसके लिए सीएम और चीफ सेक्रेटरी के रिकमेंडेशंस चाहिए। सीएम को तो मैं साझा सरकार के अनौपचारिक समझौते की बात करके मना लूंगा, लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी शिवरामाचारी बहुत खड़ूस है। पहले हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए, बाकी का काम भी हो ही जाएगा सर। संत और नंदन, होम सेक्रेटरी का सुझाव काफी सुलझा हुआ है। काम शुरू करो। इस इंपॉर्टेंट मैटर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस सर। हमारे ट्रेनिंग सिस्टम्स पुराने हो चुके हैं, उनका आधुनिकीकरण आवश्यक हो चला है। यस सर। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ट्रेनिंग सिस्टम के रिफॉर्म्स की पूरी जवाबदारी तुम्हें दी जा सकती है। रघु, आर यू इंटरेस्टेड? सर्टनली सर। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फॉर मेजर पेनल्टी? इसका मतलब मालूम है? दिस इज सीरियस। हाउ कैन दे डू इट? ऑफिसर्स जो अपना काम छोड़कर करप्शन में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, जिन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली है, वे सबके सर आंखों पर, और तुम्हें सूली पर चढ़ाने के लिए ये कदम? कल रात को डीजीपी संत ने आईपीएस का सर्विस डिनर रखा है। मुंबई पुलिस बैंड हमारे होम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म करेगा, क्योंकि पार्टी मेरे यूनिट के पूल साइड के लॉन पे है, इसीलिए हम दोनों को वहां रहना ही पड़ेगा। तुम क्यों मुझे सजा देना चाहते हो? तुम्हारे आईपीएस के साथियों ने होम मिनिस्टर, डीजी और सीपी के डर से हमें गेस्ट लिस्ट से पहले ही बाहर कर दिया। इतनी बेइज्जती के बाद अब तुम मुझे पार्टी में जाने को कहते हो? दिस इज एन ऑफिशियल आईपीएस सर्विस ना, जो कि मेरी यूनिट में हो रहा है, और अब ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी तो है। अगर तुम साथ नहीं गई तो सीनियर इसे घोर अनुशासनहीनता मानेंगे। अगर ये इंक्वायरी नहीं होती ना, तो मैं इस सफोकेटिंग पार्टी में कभी नहीं जाती। आई विल जस्ट अटेंड ओनली फॉर द सेक ऑफ योर इंक्वायरी।
हिम्मत से काम लेना, ये सब तो रास्ते के मुसाफिर हैं। सर, जब थानेदार का कुत्ता मरता है तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पर जब थानेदार मरता है तो कुत्ता भी भौंकने नहीं आता। कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। सर, तुम तो वो करोगे जो जमाने को याद रहेगा। राधा, you're a wife of a brave officer. मेरे ख्याल से जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते उन्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। इंक्वायरी का ये फाइनल रिप्लाई तो काफी कन्विंसिंग लगता है। It's good. Yes. I'm sure they'll have to drop the inquiry. कानून और न्याय दो अलग चीजें हैं। लीगली दिस रिप्लाई इज परफेक्ट, पर मुझे नहीं लगता इससे तुम्हें जस्टिस मिलेगी। आखिर न्याय देवता तो रामानंद है। सर, चीफ सेक्रेटरी श्री गणपति शिवरामचारी अभी तक आए नहीं। बस आते ही होंगे। अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया, वरना मेरा मंदिर में बहुत टाइम लग जाता है। ಏನಮ್ಮ ಯಾರದ? हाँ नाड़े नाड़े नाड़े। सर, माननीय गृह मंत्री जी ने आप लोगों को अंदर बुलाया है। आइए सर। सर, आपको जूते उतारने पड़ेंगे। What the hell is this, ज्योतिबा? सीएम के हाथों ऐसा नहीं होता है। सर निकाल दीजिए ना प्लीज सर, छोटी सी बात है, क्यों इशू बना रहे हैं सर? रेडिकुलस, पहले तो यहाँ ऐसा नहीं होता था। एनीवे कहिए मुख्य सचिव जी, द ग्रेट गणपति शिवरामाचारी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उतना ठीक नहीं हूं। मैं हूं ना आपके लिए। सही कह रहे हो। मदद करोगे? यस सर, मेरे अंडर में सभी आईएएस अफसर और उनके विभाग हैं। अगर किसी ने आपसे सहकार्य नहीं किया तो मुझे बताए। क्या तुम कोऑपरेट करोगे? यस बिल्कुल। वादा? वादा है। तो फिर सुनो शिवरामाचारी, ये बदमाश ऑफिसर डीसीपी रघु कुमार ने तुम्हारा एक फ्रॉड पकड़ा है। शिवरामाचारी जब तुम इरिगेशन सेक्रेटरी थे तब सरकारी खजाने से 60 करोड़ रुपए निकाले गए थे एक नहर बनाने के लिए। रुपए तो निकल गए, लेकिन नहर का काम 20% भी नहीं हुआ। अब उसने रिपोर्ट दी है कि एंटी करप्शन को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत तुम्हारे खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। सर, उसमें मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। यह काम सीएम के कहने पर हुआ था। कागज पर साइन सीएम का नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारा। अगर मैंने एफआईआर की परमिशन नहीं दी तो यह रघु प्रेस वालों को बता देगा कि मैं भ्रष्ट ऑफिसर को संरक्षण दे रहा हूं। मैं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। सर, मुझ पर एफआईआर हो गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप रहो शिवरामाचारी, तुमने वादा किया है कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं एफआईआर का ऑर्डर दूंगा और तुम्हारा कोई भी विभाग मुझसे असहकार्य नहीं करेगा। सर, इनके पैरों पर गिर जाइए। सर, आई एम स्लेव। मैं आईएएस हूँ